हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। आई होप आप लोग ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 का एग्जाम बहुत ज़्यादा पास आ गया है, तो उसके लिए हम लोग बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे थे। तो आज हम एसएसटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। तो आई थिंक आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइएगा, चारों ऑप्शन पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, इनमें से कौन सा सही है आप लोग अपने कॉपी में लिखिएगा। उसके बाद में 80 क्वेश्चन पूरे हैं, फिर बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, आई थिंक अगर आप लोगों का 50+ क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें से पहला क्वेश्चन क्या है। तो आप लोग करिएगा जरूर, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। मध्यकाल में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियां मौजूद थी? तो ए ऑप्शन में है 4, बी में है 5, सी में है 3, डी में है 2। तो आप लोग बताइएगा कि इसमें कौन सा राइट होगा ऑप्शन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो पूरे 80 क्वेश्चन हैं, जो मतलब कि 80 नंबर वाला पार्ट आता है, थर्ड पार्ट वाला मेन सब्जेक्ट का 80 क्वेश्चंस रहता है, वही वाला पार्ट है एसएसटी का। तो पूरे 80 क्वेश्चंस हैं, तो पूरे 80 क्वेश्चंस आप करिएगा। उसके बाद में अपना काउंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो जो जनरल स्टडीज होता है उसका मतलब 40 नंबर का आता है, पूरे 40 क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो पूरे 120 के हो जाते हैं। तो आप बताइएगा आपके मेन सब्जेक्ट से कितना सही हो रहा है। तो इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया? तो किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया था? ए ऑप्शन में है अंग्रेजों के द्वारा, बी में है भारतीय शिक्षितों के द्वारा, सी में है महिलाओं के द्वारा, डी में है निम्न वर्ग के प्रेरणाताओं के द्वारा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर, 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो 1817 का विद्रोह ए ऑप्शन में है मेरठ से स्टार्ट हुआ था, बी में है कि दिल्ली से, सी में है झांसी से, डी में है कानपुर से। तो कहाँ से विद्रोह आरंभ हुआ था? तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, झांसी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कंफर्म आंसर पता हो थर्ड नंबर का तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई? तो ए ऑप्शन में है अस्थाई बंदोबस्त, बी में है रैयतवारी व्यवस्था, सी में है महलवारी व्यवस्था, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट नंबर आंसर सही हो जाएगा, अस्थाई बंदोबस्त हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है। संगम कालीन व्यापारिक नगर कौन नहीं है? यहाँ पे कहा है संगम कालीन व्यापारिक नगर कौन सा नहीं है? तो ए में है फुहार, बी में है उरैयूर, सी है तोंडी, डी है कन्याकुमारी। तो इसमें से डी ऑप्शन नहीं है, कन्याकुमारी नहीं है व्यापारिक नगर। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है? तो इसमें से कहा है कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है? तो ए में है अंग, बी में है कौशल, सी में है कौशाम्बी, डी है अवंती। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अंग हो जाएगा। तो बिहार में अंग महाजनपद नहीं स्थित है, वो क्या कहते हैं, अंग जो है वो महाजनपद बिहार में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर, मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं? तो ए में है कार्बन 14 पद्धति, ताप संदीप्त पद्धति आई थिंक विधि, सी में है पोटेशियम आर्गन विधि, डी है स्टोन हैमर विधि। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन 14 पद्धति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट दिया हुआ है, सूची सेकंड है। तो ए में है मोइनुद्दीन चिश्ती, बी है बाबा फरीद, सी है वंदानवाज गिसूदराज है, डी में है कुतुबुद्दीन बख्तियार है। तो यहाँ पे मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर से हो जाएगा और बाबा फरीद का पंजाब से हो जाएगा। वंदानवाज गिसूदराज का क्या कहते हैं, गुलबर्ग से होना चाहिए, गुलबर्ग से हो जाएगा। और कुतुबुद्दीन बख्तियार का दिल्ली से हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए का जैसे कि थर्ड से मैच है, तो और बी का जो है वो चौथे से मैच है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला आंसर सही हो जाएगा। आप लोग करिएगा जरूर कॉपी पेन लेकर और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना पूरा मतलब सही हो रहा है, 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, 9 नंबर है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनजाति समाज के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसमें से ये ब्राह्मणीय कर्मकांड नहीं मानते थे, प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करते थे। अधिकतर जनजातियां अस्थायी निवास करती थी, परंतु कुछ खानाबदोश भी थी। तो यहाँ पे सभी कथन ही सही हैं, तो यहाँ पे सभी कथन सत्य हैं, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर, वस्तुकार कुंजर मल्लन राज फेरुथचन संबंधित थे। तो किससे संबंधित थे। ए में है चोल साम्राज्य, बी है चेर साम्राज्य, सी है पांड्य साम्राज्य, डी है पल्लव साम्राज्य। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, चोल साम्राज्य हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। सूची फर्स्ट में दिया हुआ है दिल्ली सल्तनत की स्थापना, बी है रानी विद्या, सी है रानी रुद्रमा देवी, डी है फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की स्थापना 13वीं सद के आरंभ से यहाँ पे मैच हो जाएगा, ए का सेकंड से हो जाएगा, ठीक है। और बी का हो जाएगा फर्स्ट से 980 से 1003 हो जाएगा। और यहाँ पे रानी रुद्रमा देवी का 1262 से 1289 से हो जाएगा। और फिरोज शाह तुगलक का तीसरे नंबर से मैच हो जाएगा, 1351 से 1388 हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आई थिंक यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 12 नंबर, गजनी का सुल्तान मोहम्मद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से कौन सा सही होगा। फर्स्ट में है उसने 957 से 997 तक शासन किया। सेकंड है उसने लगभग प्रत्येक वर्ष भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया। थर्ड है उसका निशाना थे संपन्न मंदिर। चौथा है लूटे गए धन के बहुत बड़े हिस्से से उसने गजनी में एक वैभवशाली राजधानी का निर्माण किया। तो नीचे यहाँ पे कोट दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा सही है। तो ए में है केवल फर्स्ट, बी में है केवल फर्स्ट सेकंड और थर्ड, सी है सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो आई थिंक यहाँ पे सेकंड भी सही है, थर्ड भी, फोर्थ भी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, केवल सेकंड थर्ड फोर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे अल इंद्रिसी तथा गिब्लॉम द लिस्ले के भारतीय उपमहाद्वीप के मानचित्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट है अल इंद्रिसी ने भारतीय महाद्वीपों को भूमि से समुद्र तक दिखाया है। दूसरा है दोनों के द्वारा तैयार भारतीय उपमहाद्वीप के मानचित्र में काफी असमानताएं हैं। थर्ड है गिब्लॉम द लिस्ले द्वारा तैयार मानचित्र हमें अधिक परिचित लगता है। चौथा है लिस्ले के मानचित्र को यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस्तेमाल किया करते थे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे कूट में सही उत्तर का चयन करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है केवल फर्स्ट और सेकंड, बी में है केवल थर्ड और फोर्थ, सी में है केवल सेकंड थर्ड और फोर्थ, और डी में है उपयुक्त में से सभी। तो इसमें से कौन सा सही होगा ऑप्शन। तो इसमें से डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा नंबर सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मेवेंदार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है इसकी चर्चा संगम कविताओं से प्राप्त होती है। सेकंड, यह एक कन्नड़ शब्द है जिसका अर्थ एक मुखिया है। थर्ड है इसका प्रयोग दो शासक परिवारों को मुखियाओं के लिए किया गया है। चौथा है ये चोल और राष्ट्रकूट शासक परिवार थे। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें भी ए में है केवल फर्स्ट, बी में है केवल फर्स्ट और सेकंड, थर्ड में है केवल फर्स्ट सेकंड और थर्ड, डी में है उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर राइट है। इसकी चर्चा संगम कविताओं से प्राप्त होती है, ये बात यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे केवल फर्स्ट नंबर आंसर सही हो जाएगा, केवल फर्स्ट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सूची फर्स्ट दिया हुआ है, सूची सेकंड है, इसका मतलब सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में जैसे कि है आश्रम, सेकंड है जरथुस्त्र, तीसरा है संघ, चौथा है जेंद्र अवेस्ता। तो इसमें से किसके साथ सही है। तो आश्रम का किसके साथ हो जाएगा, ग्रंथ से कि धार्मिक संगठन से कि ईरानी पैगंबर से, जीवन का एक चरण से। तो आप लोग बताइएगा जरूर आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। तो आश्रम का जो है वो जीवन का एक चरण से हो जाएगा सही, और जरथुस्त्र का जो है ईरानी पैगंबर, संघ का धार्मिक संगठन,
जेंद्र का अवेस्तता ग्रंथ। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो आई थिंक यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ABCD। ठीक है, ए का फर्स्ट से, बी का भी सेकंड से, सी का थर्ड से, डी का फोर्थ से। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट में है ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। सेकंड है ऋग्वेद के छपाई का कार्य लगभग 500 वर्ष पूर्व किया गया। उपयुक्त कथनों से कौन सा सही है? तो ए में है केवल फर्स्ट, बी में है केवल सेकंड, सी में है फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी में है ना तो एक ना तो दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पे केवल फर्स्ट ही सही है, ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में है हड़प्पा सभ्यता में निर्मित नगरों के ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों द्वारा नगर दुर्ग का नाम दिया गया। सेकंड है नगरों के पूर्वी हिस्से को निचला नगर कहा गया। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में है केवल फर्स्ट, बी में है केवल सेकंड, सी में है फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी में है ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो आई थिंक यहाँ पे जैसे कि कहा है हड़प्पा सभ्यता में निर्मित नगरों के ऊंचाई वाले भागों को पुरातत्वविद वाले दुर्ग का नाम दिया गया, तो यहाँ पे ये बात सही है। और दूसरा है नगर पूर्वी में, ये बात भी सही है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें भी सूची दिया हुआ है, सूची का सही मतलब मिलान करना है। तो यहाँ फर्स्ट में जैसे कि है गेहूं, जौ, भेड़, बकरी एवं मवेशी का साक्ष्य। बी है चावल एवं जानवरों की हड्डियों के टुकड़े का साक्ष्य। और मिट्टी पर खुरों के निशान गेहूं और दलहन के साक्ष्य। तो इसमें क्या होगा, कौन सा आंसर होगा? तो यहाँ पे जो फर्स्ट है गेहूं, जौ, भेड़, बकरी एवं मवेशी का साक्ष्य, यहाँ पे सेकंड के साथ सही मिलान हो जाएगा, मेहरगढ़ हो जाएगा। और जो बी में है चावल एवं जानवरों की हड्डियों के टुकड़े का साक्ष्य, यहाँ कोल्डी हवा हो जाएगा, कोल्डी हवा हो जाएगा। ठीक है, और जो सी है मिट्टी पर खुरों के निशान, ये महागढ़ा हो जाएगा। ठीक है, और डी में है गेहूं और दलहन के साथ, तो ये गुफक्राल हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट का सेकंड के साथ, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट का सेकंड के साथ है, बी का फर्स्ट के साथ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे भी सूची है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो फर्स्ट में है कृषि का आरंभ कब हुआ था। बी है सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर क्या है। गंगा घाटी में नगरों का उदय कब हुआ। वर्तमान समय, तो यहाँ पे कृषि का आरंभ जो था वो 8000 वर्ष पूर्व पे हुआ था। तो यहाँ पे ये ऑप्शन इसके साथ राइट हो जाएगा, मतलब सही मिलान हो जाएगा। और सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर जो था वो 4700 वर्ष पूर्व था। और गंगा घाटी में नगरों का उदय जो था यहाँ पे, और वर्तमान समय क्या कहते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2000 वर्ष पूर्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी का 25,000 वर्ष पूर्व, गंगा घाटी में नगरों का उदय 2500 वर्ष पूर्व हो जाएगा, वर्तमान समय 2000 वर्ष पूर्व हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित स्थलों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है नर्मदा नदी घाटी, क्या कहते हैं। सेकंड है उत्तर पश्चिम में सुलेमान एवं करिथर पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ सॉरी। एंड सी में है उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियाँ। चौथा है मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। उपयुक्त में से किन स्थलों में मानव निवास के प्रमाण जो है वो प्राप्त हुए थे। तो कहाँ से प्राप्त हुए थे, नर्मदा नदी घाटी में कि पश्चिम में किरथर पहाड़ियों में, किसमें प्राप्त हुए थे। तो आई थिंक यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जैसे कि है नर्मदा नदी घाटी, ये बात भी सही है, यहाँ भी प्राप्त हुए थे। सेकंड में भी प्राप्त हुए थे, उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियों में भी प्राप्त हुए थे। एंड भारत के विंध्य पहाड़ियों यहाँ पे भी प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ए में है ज्योति राव फूले, बी है श्री नारायण गुरु, सी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी है महादेव गोविंद रनाडे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला देखेंगे 22 नंबर, किस वर्ष जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था? तो किस ईयर में आविष्कार हुआ था? 1741 में, बी में है 1753 में, सी है 1764 में, डी है 1772 में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1764 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार का झंडा बिरसा राज का प्रतीक था? तो किस प्रकार का झंडा बिरसा राज का प्रतीक था? ए नंबर में है पीला, बी में है, ए नंबर में है नीला, बी नंबर में है पीला, सी में है सफेद, डी में है काला। तो यहाँ पे सफेद ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो बिरसा राज का प्रतीक था वहां पे सफेद झंडा था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 19वीं सदी के अंत तक निज खेती की व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली कितनी प्रतिशत से भी कम जमीन आती थी? तो ए में है 25, बी में है 30, सी में है 35, डी में है 40। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें 25, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट है भारतीय रियासत, सूची सेकंड है विलय वर्ष। ठीक है, तो सतारा और संबलपुर, उदयपुर, नागपुर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, कब कब इसके विलय का वर्ष है? तो सतारा का 1848 है, संबलपुर का 1849 है, उदयपुर का जो है 1852 है, और नागापुर का 1853 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ए का सेकंड के साथ है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाँ, तो नो, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि सी का जो है वो चौथे के साथ सही है। 26 नंबर देखेंगे, 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, बी में है वारेन हेस्टिंग्स ने, सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, डी है लॉर्ड हेस्टिंग ने। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, एंड 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इतिहास के संदर्भ में परंपरागत अवधारणा क्या है? तो परंपरागत अवधारणा क्या है? ए में है यह बहुत उबाऊ है, बी में है इनमें से तारीखें रटते चले जाओ, और सी है ए और बी दोनों सही है। तो हाँ, यहाँ पे ए और बी दोनों बात सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने वाले हैं, इनमें किससे संबंधित उद्योग शामिल है? तो ए में है सूचना प्रौद्योगिकी, बी है स्वास्थ्य लाभ, सी है सत्कार तथा ज्ञान, डी है उपयुक्त में से सभी। तो हाँ, यहाँ पे उपयुक्त में से सभी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य लाभ भी है, सत्कार और तथा ज्ञान भी है, सूचना प्रौद्योगिकी भी है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सही सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम का उत्पादन, और पीसी कल्चर का मतलब होता है मत्स्य पालन, मछली पालन। ठीक है, एंड विटीकल्चर का मतलब क्या होता है? द्राक्षा कृषि, और हर्टिकल्चर का मतलब होता है उद्यान कृषि। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ सही सुमेलित है। यहाँ पे नीचे कूट वाला ऑप्शन देखते हैं, किसका किसके साथ सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए का सेकंड के साथ, बी का फर्स्ट के साथ, सी का फोर्थ के साथ, और फोर्थ का थर्ड के साथ। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्राकृतिक गैस किसके निरपेक्ष के साथ पाई जाती है? तो ए है पेट्रोलियम, बी है कोयला, सी है यूरेनियम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाँ, यहाँ पे ए बात सही है, प्राकृतिक गैस के निरपेक्ष में पेट्रोलियम पाया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किस विधि द्वारा धरातल के नीचे से निकाला जाता है? तो कूपनिक खनन के द्वारा, कि प्रवेधन के द्वारा, कि विवृत खनन के द्वारा, डी नंबर में आखनन के द्वारा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रवेधन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन करने वाला कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? तो यहाँ पे समय और प्रौद्योगिकी है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो ए में है शीतोष्ण पर्णपाती वनस्पति, बी है शंकुधारी वनस्पति, सी है शीतोष्ण सदाबहारी वनस्पति, डी है भूमध्य सागरी वनस्पति। तो कौन सी वनस्पति पाई जाती है कैलिफोर्निया में? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भूमध्य सागरी वनस्पति पाई जाती है। ठीक है,
अगला देखेंगे सुनामी आने के कारण। ए है समुद्र तल के नीचे भूकंप आना, बी है समुद्र तल के नीचे ज्वालामुखी उद्गार, सी थर्ड है जल के नीचे भूस्खलन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, समुद्र तल के नीचे भूकंप आना और ज्वालामुखी के उद्गार भी, हाँ यहाँ पे ये बात भी सही है, और जल के नीचे भूस्खलन यहाँ पे ये बात भी सही है। तो आई थिंक यहाँ पे तीनों ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही अधिक से कम क्रम कौन सा है, मतलब अधिक से कम की ओर, अधिक से कम की ओर कौन सा क्रम है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन कौन सा होगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आई थिंक यहाँ पे सबसे बड़ा कम की ओर कहा है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, उससे कम ऑक्सीजन होगा, उससे कम आर्गन आर्गन होगा, उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे सूची फर्स्ट में है, ए ऑप्शन में अंतर्वेदी अग्नेय शैल, बी है बहिर्वेदी अग्नेय शैल, सी है अवसादी शैल, डी है कायांतरित शैल। तो यहाँ पे अंतर्वेदी अग्नेय शैल जो है वहाँ पे ग्रेनाइट के साथ सही मिलान हो जाएगा, बहिर्वेदी अग्नेय शैल का बेसाल्ट के साथ हो जाएगा, अवसादी शैल का चूना पत्थर के साथ हो जाएगा, कायांतरित शैल का स्लेट के साथ हो जाएगा। ठीक है, और जो बहिर्वेदी अग्नेय शैल है वो बेसाल्ट के साथ हो जाएगा, इसका इसके साथ सीधे सीधे मैच है। ठीक है, तो कूट वाला ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें से कौन सा राइट होगा। तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए का थर्ड के साथ, बी का सेकंड के साथ, सी का फोर के साथ, डी का फर्स्ट के साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे ए में है पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है, बी है दूसरा नंबर है ऑप्शन, वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है, तीसरा है पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे ए में है केवल फर्स्ट और सेकंड, बी है केवल सेकंड और थर्ड, सी है केवल फर्स्ट और थर्ड, और डी में है उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, यहाँ पे ये बात सही है। और जो दूसरा ऑप्शन है जलवायु में परिवर्तन होता है वायुमंडल में परिवर्तन होने के साथ, तो यहाँ पे ये बात भी सही है। तो आई थिंक यहाँ पे ऑल मतलब ऑप्शन सही है, मतलब उपयुक्त में से सभी सही हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो यहाँ पे है तिब्बत का पठार, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, तिब्बत का पठार। अगला देखेंगे, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका किस स्थल संधि द्वारा जुड़े हुए हैं। तो ए में है पनामा, बी है शोंडा, सी है बेरिंग, डी है पाक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पनामा हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर किस दिन पड़ती हैं। ए में है 21 मार्च को, बी में है 21 जून को, सी है 22 सितंबर को, डी है 23 सितंबर को। तो किस दिन पड़ती है सीधी किरण सूर्य की, तो 22 दिसंबर को पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला देखते हैं, कथन ए है और कथन आर है। तो कथन ए में है पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, आई थिंक देती है, और कथन आर में है चंद्रमा को पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमने में लगभग बराबर समय लगता है। तो कूट का उपयोग करते हुए सही विकल्प का इसमें चयन करना है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है कि नहीं है, कथन और कारण एक दूसरे की व्याख्या सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक सही है, ए सही है, आर गलत है, कि दोनों सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग नीचे देख लीजिए। तो आई थिंक यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कथन और कारण यहाँ पे दोनों सही हैं, जो कथन और कारण है दोनों सही हैं, एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। ए में है फर्स्ट है पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है, नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। उपयुक्त में से सत्य कथन की इसमें पहचान करनी है। इसमें से दोनों ऑप्शन ही सही हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा।
ठीक है। अगला देखेंगे, भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में है तो कौन सा स्थान है विश्व में भारत में जनसंख्या के लिए? प्रथम स्थान है। सबसे अधिक जो है जनसंख्या भारत में है, तो इसलिए इसे प्रथम स्थान दिया गया है। तो यहाँ पे प्रथम स्थान पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग है? फर्नीचर उद्योग है, बी है कागज उद्योग, एंड सी ऑप्शन में है वस्त्र उद्योग, डी है तांबा प्रगलन उद्योग। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आई थिंक इसमें से सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वस्त्र उद्योग हो जाएगा। ठीक है। अगला देखेंगे, हुगड़ी जन में किसका उत्पादन होता है? हुगड़ी जन में किसका उत्पादन होता है? तो ए में है कोयला, बी है पवन ऊर्जा, सी है सौर ऊर्जा, डी है पेट्रोलियम। तो इसमें से डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हुगड़ी जन में किसका उत्पादन होता है? तो पेट्रोलियम का। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे 29% भाग स्थल है। ठीक है। अगला देखेंगे, केरल में नहीं उपजाया जाता। तो केरल में क्या नहीं उपजाया जाता? ए में है कहवा, बी में है काजू, सी में है जूट, डी में है इलायची। तो क्या कहते हैं, केरल में जूट नहीं उगाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नदी या तालाब के पानी की शुद्धता हो सकती है? ए में है मच्छर पालने से, बी है तोता पालने से, सी है बत्तख पालने से, डी है मछली पालने से। तो नदी तालाब में पानी की शुद्धता किससे हो सकती है? तो मछली पालने से। ठीक है। अगला है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 25.42, 78.00, 20.99। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 20.99 हो जाएगा। ठीक है। भूपर्टी के ऊपरी हिस्सा कहलाता है? तो सियाल कहलाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, गन्ना उत्पादक जिले हैं। तो गन्ना उत्पादक के जिले कौन कौन से हैं? ए में है किशनगंज, अररिया, जोगबनी, बी है पूर्णिया कटिहार, भागलपुर, सी है गया नवादा बिहार, डी है पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण गोपालगंज। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, गोपालगंज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? तो सबसे अधिक गर्मी जो है वो उष्ण कटिबंध में पड़ती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जीवन पनपता है, तो जीवन कहाँ पर पनपता है? तो जैव मंडल पर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आगे। तो आई थिंक यहाँ पे जीवन पनपता है ये बात किया हुआ है। तो यहाँ स्थल मंडल पर, जल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल सब में ही पलता है, लेकिन यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जैव मंडल पर हो जाएगा। अगला देखते हैं, सूर्य की आकृति कैसी है? तो सूर्य की आकृति गोल है कि चपटी है कि आयताकार है कि वर्गाकार है? तो सूर्य की आकृति जो है वो गोल है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारत में महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके बेहतरी के लिए उठाए गए कदमों के संदर्भ में विचार कीजिए। फर्स्ट में है, सन 2006 में एक कानून बना है जिसके घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही महिलाओं को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। दूसरा है, सन 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिए उठाए गए कदमों पर विचार करने के लिए कहा है। तो यहाँ पे दूसरा यही कदम उठाया गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाए, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें बी दिया हुआ है। अगला देखेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। इसके संदर्भ में प्रमुख कारणों पर विचार करें। फर्स्ट है, भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। सेकंड है, पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध न होने के कारण 21% संचारणीय बीमारी जल जनित होती है, जैसे हैजा, हेपेटाइटिस आदि। तीसरा है, भारत में 50% बच्चे अल्प पोषण का शिकार हैं। चौथा है, भारत में हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामले की रिपोर्ट प्राप्त होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन को ढूंढना है इसमें से। तो ए में है केवल फर्स्ट और सेकंड, बी में है केवल फर्स्ट और थर्ड। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें से डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें से कोई ऑप्शन भी सही नहीं है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं अब 57 नंबर है, जीवन और स्वास्थ्य दोनों के लिए पानी आवश्यक है। स्वच्छ पानी तथा सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट में है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार से संबंधित है। सेकंड है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। और थर्ड में है उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों ने कई मुकदमों में यह कहा है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो इसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑप्शन ही सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे सभी कथन सत्य हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर, भारतीय संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी थे। फर्स्ट है कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। दूसरा है हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। तीसरा है भारतीय संविधान में कानून के शासन का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उपयुक्त में से कथनों में से सही कथन को मतलब इसमें चुनना है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन भी सही है और दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पे सही है और तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो आई थिंक यहाँ पे भी सभी कथन सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अधिकृत नीति में शामिल किया। दूसरा है केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई। तो तीसरा है नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तीसरा किसमें है? सी ऑप्शन में है, तो यहाँ पे केवल तीसरा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, अभी 60 क्वेश्चन हो गए आपके SST के। तो 60 नंबर क्वेश्चन है मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। दूसरा है मौलिक अधिकार सामाजिक मानसिक विकास में सहायक है। तीसरा है सभी मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध है। तो इसमें से फर्स्ट सेकंड और सभी मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को, तो आई थिंक यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही है। और तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है ये सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा है मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध होता, तो प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होता है, जो भारत का नागरिक होगा उसी को ही मौलिक अधिकार प्राप्त होगा। तो ठीक है, इसलिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही नहीं रहेगा। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब घटित हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला अगर निम्नलिखित में से किसी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, तो फर्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, और दूसरा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, और तीसरा है राष्ट्रीय जनता दल राजद, चौथा समाजवादी पार्टी सपा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसे किसे प्राप्त हुआ है? तो इसे भी प्राप्त हुआ है। फर्स्ट और सेकंड दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा। इन्हें राष्ट्रीय दर्जा मतलब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है, फर्स्ट सेकंड यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है संसद के केवल राज्यसभा का लोकसभा होती है। दूसरा है प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। तीसरा है कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का महत्वपूर्ण कार्य है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है और दूसरा ऑप्शन भी सही है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, 64 नंबर है निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकार में शामिल किया गया है? ए में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, बी है संपत्ति का अधिकार, सी है केंद्र राज्य संबंध, डी है नागरिकता। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो ए में है भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आर में जो कारण है, आर कहा है भारत में निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो कथन ए और कारण दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है कि यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। कथन ए और कारण यहाँ पे दोनों सही हैं, लेकिन जो आर और ए की जो मतलब एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते हैं। आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है, इनका मिलान करना है। तो मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद है सूची सेकंड में, ठीक है। और यहाँ पे ए में है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? और समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 14 से 18 अनुच्छेद में है। समानता का अधिकार 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी 23 और 24 में है। संवैधानिक का उपचार 32 और 35 में है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का फर्स्ट के साथ, बी का सेकंड के साथ, सी का थर्ड के साथ, डी का फोर के साथ, ठीक है। तो अगला देखेंगे, निम्नलिखित तत्वों में से किसे मूल अधिकारों में शामिल किया गया है? फर्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी है संवैधानिक उपचार, सी है स्वतंत्रता का अधिकार, डी है शोषण के विरुद्ध का अधिकार। तो यहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें मूल अधिकार में शामिल नहीं किया गया है, और ये जो तीनों अधिकार हैं इन्हें शामिल किया गया है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही राइट हो जाएगा, ठीक है, सही है। आगे देखेंगे, अगला है कथन ए, संविधान नियमों का समूह होता है, कारण में है आर, इससे देश संचालन की पद्धति विकसित होती है। नीचे दिए गए कूट का चयन करके सही विकल्प का इसमें से चयन करना है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें से ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, तो सूची फर्स्ट और सेकंड है, इसमें भी मिलान करना है। फर्स्ट सूची में है सतत विकास लक्ष्य, सेकंड सूची में है क्रम। तो फर्स्ट में है उचित कार्य आर्थिक वृद्धि, जिम्मेदारी से उपयोग और उत्पादन बी में है, सी में है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, डी में है लैंगिक समानता। तो यहाँ पे क्रम में किसके किसके साथ यहाँ पे सही सुमेलित होगा? तो इसमें ए का उचित कार्य आर्थिक वृद्धि के साथ हो जाएगा, सेकंड के साथ 8 हो जाएगा, और जो जिम्मेदारी से उपयोग और उत्पादन है यहाँ फर्स्ट के साथ सही मैच हो जाएगा, 12 हो जाएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वहाँ 5 तक हो जाएगी, ठीक है। और लैंगिक समानता 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका मिलान हो जाएगा। और फिर कूट वाला देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें से तो फर्स्ट में है मध्य भारत के साथ कुछ गांव में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के साधन हैं। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के साथ पशुपालन भी आजीविका का प्रमुख साधन है। तीसरा है ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतिहर मजदूर हैं। चौथा है समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोग कृषि के साथ मत्स्य पालन भी करते हैं। तो इसमें से सभी ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत विविधताओं से भरा देश है, भारत में विविधता किन किन रूपों में परिलक्षित होती है? ए में है भाषाई एवं खान पान के रूप में, दूसरा है सांस्कृतिक एवं धार्मिक रूप में, तीसरा है अमीरी गरीबी के रूप में, चौथा है जाति व्यवस्था के रूप में। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषाई खान पान के रूप में, सांस्कृतिक एवं धार्मिक रूप में, ये बात भी सही है, पे फर्स्ट सेकंड सही है। अमीरी गरीबी के रूप में, तो यहाँ पे ये बात सही नहीं है, और जाति व्यवस्था के रूप में ये बात भी नहीं सही है, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नगर निगम के प्रशासनिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है। तो ए ऑप्शन में है नगर आयुक्त द्वारा, बी में है तहसीलदार द्वारा, सी में है नगर मजिस्ट्रेट न्यायिक द्वारा, डी है जिला अधिकारी द्वारा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नगर आयुक्त द्वारा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह लोअर फिशेस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है।
तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देखेंगे कथन ए में है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। ए में है ग्राम सभा ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रखती है। कारण में है ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, कथन तथा कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए नंबर हो जाएगा। 78 है ए, कथन और कारण वाला क्वेश्चन ये भी है। ए में है ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। कारण है आर अन्य व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या अधिक हो ग्राम सभा का सदस्य हो जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन तो सही है, लेकिन जो कारण की बात क्या हुआ है, अन्य व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या अधिक हो वो ग्राम सभा का सदस्य हो जाता है। तो आई थिंक यहाँ पे ये बात गलत है। तो यहाँ पे ए मतलब जो कथन है वो सही है, कारण गलत है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का राज्य बना। ए ऑप्शन में है 28वां, बी में है 29वां, सी है 35वां, डी है 30वां। तो यहाँ पे 29वां राज्य बना था आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है एसएसटी का। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपके पूरे 80 क्वेश्चंस थे एसएसटी के, तो आप लोग देखिएगा और 80 में से आपका कितना सही हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक या आप लोग